आप जरा सोचें कि आप सबमरीन में जा रहे हैं और आप इतनी गहराई में हैं कि चारों जानिब बस अंधेरा है और आपकी सबमरीन के कांच के पास आपको दिखाई देता है एक ड्रोना पंजा। और ये ऐसी ही कहानी नहीं है, बल्कि सबमरीन में बैठे दो रिसर्चर्स ने जब एकदम से अपने सबमरीन के ग्लास में एक पंजा देखा तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू की। ये फुटेजेस इसलिए फेक नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान वीडियो बनाने के लिए अपनी सबमरीन लेकर 3000 फीट गहराई में नहीं जाएगा। देखो एक और बात के, ये दो लोग जो इस सबमरीन में बैठे हैं वो आम इंसान नहीं बल्कि साइंटिस्ट हैं। और दूसरी बात कि कोई भी इंसान ऐसी फुटेज बनाने के लिए अगर हरकत ये करेगा भी तो 3000 की गहराई में पानी में इतना प्रेशर होता है कि अगर इंसान पानी में बाहर निकला तो वो उस प्रेशर से ही मर जाएगा। फिर या तो ये मरमेड है या फिर कोई एलियन या कोई ऐसी मखलूक जो पानी में रहती है मगर इसके बारे में किसी को पता नहीं है। समंदर बहुत गहरा है और समंदर में आपको खाली मरमेड नहीं, एक टूटी हुई सड़क भी मिल सकती है और समंदर की गहराई में आपको यूएफओ भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको देखने को मिल सकती है इजिप्ट की एक लॉस्ट सिटी। बाल्टिक सी के अंदर एक यूएफओ जैसा डिस्क मिला जून 2011 में। ये डिस्कवर हुआ जब इसको गहराई से देखा गया और इसका स्ट्रक्चर निकाला गया तो ये एग्जैक्टली यूएफओ के टूटे हुए हिस्से से मिलता था जो कि शायद कई साल पहले समंदर की गहराई में डूब गया था। अब मैं बताने जा रही हूँ कि समंदर से निकली एक एंशिएंट बनी हुई रोड। सितंबर 1968 में स्कूबा डाइवर्स को एक रोड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जब भी इन्होंने इसकी पिक्चर ली और इस पर जानकारी हासिल की, बाद में पता चला कि लाइमस्टोन से बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे जो रोड की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। और इतनी बड़ी रोड कोई समंदर में क्यों और कैसे बनाएगा? इसका मतलब कि एक टाइम पे समंदर के अंदर कोई अंडर वाटर वर्ल्ड थी या फिर कोई ऐसी वर्ल्ड थी जो कि पानी में डूब गई थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इजिप्ट के शहर समंदर से 7 किलोमीटर दूर डीप सी डाइवर्स को एक चीज मिली थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और जब इसके बारे में फ्रैंक कोजियल आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला तो उन्होंने मजीद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और फिर इन्वेस्टिगेट करके इनको वहां से 64 एंशिएंट शिप्स मिले और 700 से ज्यादा एंकर्स मिले और सोने से भरे हुए खजाने मिले। और ये सामान खाली ऐसे ही नहीं था बल्कि कई डिस्टेंस तक फैला हुआ था। इसका मतलब यहाँ एक सिटी हुआ करती थी। और जब इसके बारे में मालूम लगाया गया तो पता चला कि इजिप्ट की एक लॉस्ट सिटी थी जिसका नाम था थोनेस हरक्लेन। अब ये समंदर के अंदर कैसे मिली ये समझ से बाहर है और ये कैसे समंदर के अंदर गई ये इंसान की अकल से बाहर है। फिर समंदर के अंदर से एक और अजीबोगरीब बड़ी बहुत मुख्तलिफ किस्म की जेलीफिश भी मिली। इस जेलीफिश की खासियत ये थी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश थी और इसको द गार्डियन ऑफ अंडर वाटर नाम दिया गया। तो ये थी सबमरीन से या स्कूबा डाइवर से या समंदर के अंदर गहराई से पाई जाने वाली डिस्कवरीज। अगर मेरी वीडियोस पे पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।